सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 11 जो कि पेज नंबर 66 पर है पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 11 ईमानदार बालक। देखिए, यह एक एकांकी है। एकांकी यानी कि यह एक नाटक है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। इसमें एक बच्चे द्वारा ईमानदारी के गुण को दर्शाया गया है। इस पाठ में कुल 3 दृश्य हैं। तो देखिए, हम पहला दृश्य शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्थान बताया गया है कि यह स्थान बाजार का है। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। यहाँ पर दिया सलाई का मतलब माचिस से है। इतने में मजदूरों के नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए। देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, जो कि एक पंडित हैं और समाज सेवक भी हैं, वो क्या कहते हैं आगे से? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत आगे से रुआंसा होकर, रुआंसा यानी कि इमोशनल होकर राजकिशोर जी से कहता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर आगे से जवाब देते हैं, जेब से पैसे निकालकर। तुम तो, इतना कहकर वह चुप हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो पैसे और जाओ। इसके बाद देखो, बसंत आगे से कहता है एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लो। क्योंकि जो बसंत था वो ईमानदार बालक था और वो बिना ईमानदारी के, बिना कमाए हुए पैसों को वो भीख मानता था। राजकिशोर जो हैं वो आगे से कहते हैं, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो मैं ले लेता। नोट है, नोट समझते हो, यानी कि 1 रुपये का नोट। मेरा घर किशनगंज पर है, वहाँ आना, वहीं ले लूँगा। बसंत आगे से कहता है, लाइए मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ नोट लेकर, आप यहाँ ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक यानी कि उनकी मतलब नज़र लगी रहती है कि वो पैसे लेकर वापस आएगा। तभी उनका एक परिचित, जिसका नाम क्या था? कृष्ण कुमार, उन्हें देखकर वहाँ ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? तो राजकिशोर आगे से कहते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक नहीं लौटा, 15-20 मिनट हो गए। देखिए यहाँ बच्चे, ये जो भुनाने शब्द है इसका मतलब खुले गुराने से है। जैसे पैसे खुले कराते हैं ना हम लोग, तो उसका मतलब है पैसे भुनाने से, रुपए बनाने से, ठीक है। आगे से कृष्ण कुमार कहते हैं, तो बस अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। यानी कि वो कृष्ण कुमार एक तरफ से तो उसको भड़का रहा है कि वो तुम्हारे पैसे लेकर वापस नहीं आएगा, परंतु दूसरी ओर उनको दिलासा भी दे रहे हैं। क्यों दिलासा दे रहे हैं? क्योंकि जो राजकिशोर थे वो क्या थे? गरीब मजदूरों के सेवक। तो उन्होंने उसको यही समझाया कि फिर क्या हो गया, कि अगर वो ले गया तो ले गया। राजकिशोर आगे से कहते हैं, पर भाई
वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। यहाँ पर पाठ का मतलब है एक सीख से, कि यह भी 1 रुपया देकर मैंने एक सीख ली। देखिए यहीं पर एक पहला दृश्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा दृश्य देखो, स्थान है किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप, बसंत जो था उसका छोटे भाई का नाम प्रताप था, राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? आगे से वो व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तो राजकिशोर कहाँ रहते थे? राजकिशोर किशनगंज में रहते थे और उनका घर के बाहर नीले रंग के पर्दे लगे हुए थे। अब देखिए अगले पेज पर क्या होता है। प्रताप जो है वो क्या करता है, उसके घर के सामने जाकर राजकिशोर को पुकारता है। किसको पुकारता है बताइए? राजकिशोर को। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप आगे से बताता है कि जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर वह भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था, भुनाकर यानी कि पैसे रुपए जो थे 1 रुपया खुले करवाकर लौट रहा था, तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी कठिनाई से उसे घर ले आए। बड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। अब बताइए बच्चों, वो 80 पैसे क्यों लाया था? क्योंकि राजकिशोर ने उसको 1 रुपया दिया था, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब जिसमें से देखो 20 पैसे की तो वह छन्नी थी और उसको 80 पैसे वापस करने थे, इसीलिए उसका भाई 80 पैसे लेकर वहाँ पर आ गया। राजकिशोर आगे से कहते हैं, तुम्हारे घर कौन कौन है? तो प्रताप आगे से बताता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भिखू अहीर के घर में रहते हैं। देखो यहाँ पर भिखू नाम का एक आदमी है, जो अहीर टोला नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ पर ये दोनों भाई रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था, और इतना कहकर वह रो पड़ता है। तो अब देखो वह दोनों बेचारे भाई हैं और उनका कोई भी नहीं है घर पर, और एक भाई, बड़े वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया, वह मोटर के नीचे आ गया। और आप समझते हो कि मोटर किसको कहते हैं? देखो जैसे हम लोग कार बोलते हैं, तो पहले के समय में क्या होता था, कार को हम मोटर बोलते थे। तो वो मोटर के नीचे उसके पैर आ गए थे, इसलिए वह वापस नहीं आ सका था, तो उसने अपने भाई प्रताप को भेजा था। राजकिशोर आगे से कहते हैं, बच्चों रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, किसको पुकारते हैं? अमर सिंह को। मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को वहाँ लेकर जल्दी आओ। भिखू का घर पूछ लेना। इसी के साथ प्रताप जो है उसको साथ लेकर चलता है। अब देखो इसके बाद तीसरा दृश्य, 2 दृश्य के बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है। यह तीसरा दृश्य बसंत के घर का है, यानी कि भिखू के घर का है। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है, कराह यानी कि दर्द के मारे तड़फ रहा है, और भिखू उसके पास में खड़ा उसको डांट रहा है। बसंत, बड़ा दर्द है भिखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत आगे से कहता है, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भिखू,
मैं पहुंचा दूं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। और उतनी देर में जब वो बेचारा एक तो तड़फ रहा है और भीखू उसको डांट रहा है, इतनी में प्रताप और राजकिशोर दोनों का प्रवेश होता है। प्रताप, यह रहा साहब बसंत, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। उतनी देर में डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, यह तो वही लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर आगे से कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ का मतलब कि ऐसा गुण जो सरलता से नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। वह कौन सा गुण है? ईमानदारी का। यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। तो धन्यवाद बच्चों, मैं समझती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। देखिए यह एकांकी किसने लिखी है? यह एकांकी विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? जी हाँ, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने अंदर दुर्लभ गुण यानी कि ईमानदारी का गुण बनाना चाहिए। धन्यवाद।